जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर वाफियत के साथ होंगे और अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ और अभी ठीक ठाक हो गए। और स्टार्ट के अंदर ही अल्लाह पाक जो हमारे बहन भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजरा अता फरमाए। और बारहा दफ़ा मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ, और जो है मैंने अपनी वालदा को भी कहा था, और मुख्तलिफ जो मुझे जानने वाले हैं कपल्स के लिए, उन बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें कि जिनके यहाँ जो है वो औलाद जैसी नेमत जो है वो नहीं है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना जैसी जो दौलत है वो दे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे होते हैं ईद शबराज या वैसे डेली की रूटीन के अंदर, तो अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना जैसी जो दौलत है उससे नवाजे। तो इसके बाद आ जाते हैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो मेरी आउटसाइड के हवाले से था। मैंने लेसिक लेज़र ट्रीटमेंट जो को मैंने मुल्तान से करवाया था, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस जो है वो कैसे रहा है। मुझे अपनी आउटसाइड जो है अब 6/6 हो गई है, नहीं हुई, कितना अखराजात हुए, क्या मुश्किलात थी, मैं क्या सोचता था, और मैंने सोचते सोचते कितने जो है वो साल जो है वो गुजार दिए। तो इसी वाले से जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनाब मेरी दूर की जो आइट साइड थी, मुझे नहीं पता था। एक दिन मैं कहीं पर बैठा हुआ था, मुझे लगा यार कि मेरी जो दूर की आइट साइड है वो काफ़ी वीक हो गई है। आज से 2 साल पहले थोड़ी सी एक नंबर थी, फिर मैंने गौर नहीं किया। ऐनक लगाने से मुझे बड़ी वो कबाहत होती थी। मैं मोस्टली हेलमेट यूज़ करता हूँ बाइक के ऊपर, और यूज़ करने के बाद जो है इस तरह ग्लासेस पहनना, और बड़ी वो इरिटेशन थी, और मैं पहन भी नहीं सकता। मैंने कुछ अपने लिए ग्लासेस बनाए थे दूर के लिए, तो वो मैं कभी कभार ऐसे ही पहन लेता था, वरना मेरे लिए पहनना बड़े मुश्किल थे। मुझे ना ऐसे जैसे वॉमिटिंग आने लगी, और मैं बड़ा परेशान रहता था कि यार दूर की आइट साइड और बाइक चलाना, रात को ट्रैवल करना। तो मैंने फिर जो है ये लैसिक सर्जरी के हवाले से 1.5-2 साल ऐसे ही पूछते, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी हुई है आंखों से देखना दुनिया को। तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभार कि वो इंसान जब जिस किसी की आंखें नहीं होती, तो वो एक एक सेकंड के ऊपर जो है वो तरस जाता है कि मैं इस दुनिया को देखूं। उसकी आंख बंद है कि समझ लें अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। ना वो अपने आप को देख सकता है, ना अपने फेस को देख सकता है, ना अपने वालदैन को देख सकता है, ना अपने बहन भाइयों को, ना जो मेरे रब्बे करीम ने इतनी खूबसूरत जो कायनात बनाई है, ना उनको देख सकता है। तो फिर इंसान को फील होता है कि यार आपके जिस्म का हर पार्ट जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह खूबसूरत अंदाज में मेकिंग किया हुआ है। खूबसूरत आंखें, नाक, कान, हाथ, पाँव, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें, और फिर आपका जो पूरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है वो बनाया हुआ है। ये अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। तो मैं उसी तरफ आता हूँ कि ये मैंने ग्लासेस जो है वो जनाब बनाए थे। तो मैं जब ये देखे ये जनाब लगाता था ना, तो बस फिर जो है वो क्या ही बात थी, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। तो फिर अल्लाह का करम हुआ कि 2 साल के बाद मैंने कहा अच्छा चलें, कोई बात नहीं। जब कोई इंसान ट्रीटमेंट करवाता है तो पहले सोचता कि यार इतने अरसे से मेरी आइट साइड जो है वो कमज़ोर है, तो एक दम के अंदर लेज़र से कैसे वो 6/6 हो जाएगी, इंसान सोचता है एक लम्हे के लिए। तो फिर 2 साल इधर से पूछ उधर से पूछ, कोई मुख्तलिफ लोगों से भी पूछा, कुछ लाइव सेशन में मैंने पूछा यार कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैंने जो है वो लेसिक सर्जरी करवानी करवानी कहाँ से, कभी अलशफा इस्लामाबाद से, कभी अमानत हॉस्पिटल से, कहाँ से करवानी है। तो फिर मुझे मेरे नज़दीक तरीन जो रहीम यार खान से 2.5 से 3 घंटे सी पैक से हम जाते हैं। तो जनाब 2 से ढाई घंटे मुझे जो है वो लगे, और फिर आखिरकार मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने जो है वो लेसिक सर्जरी करवानी है। तो एक दफ़ा डॉक्टर के पास मुल्तान गया, पीछे मेरा व्लॉग भी होगा। तो फिर मैं दोबारा गया, और फिर मैंने जाकर जो है वो जो है जाकर सर्जरी की। पहले ये ऐनक लगाता था जनाब 1.5 से 2 नंबर की दूर की ऐनक थी ये। अब मैं जब ये लगाता हूँ तो मुझे धुंधला नज़र आता है, और जब मैं ऐनक उतारता हूँ तो मुझे माशाल्लाह से क्लियर जो है वो वाज़े नज़र आता है। तो जनाब ये है लेसिक सर्जरी आई सेंटर मुल्तान जो है, मैंने वहाँ से करवाया था। थोड़ा सा कॉस्टली हुआ था,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन ने दिए, बहन भाइयों ने पैसे दिए, तो जो है बेगम की भी सपोर्ट थी इसमें शामिल, सब ने जो है दुआएं की। और मैंने आई लेज़र स्माइल सेंटर जो मुल्तान है जनाब, मैंने वहाँ से किया था। और पहले मैं गया था वहाँ पर, जाते ही जनाब ये मेरी वहाँ पर जो थी वो फ़ाइल बन गई थी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये फ़ाइल बन गई थी। और डॉक्टर साहब ने ये देखें, ये कहा था कि जनाब इतने में हो जाएगा। फिर इसमें उन्होंने कुछ लेस भी किए थे। ये पूरी फ़ाइल उन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया था इसके अंदर ना, ये देखें, ये सारा पूरे का पूरा प्रोसीजर इसके अंदर शामिल था। और जो जो भी टेस्ट हुए थे, उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर थी और उसके बाद जो है वो भी बताइए। देखें, ये सारा मेरा जो है ना, उन्होंने पहले ट्रीटमेंट किया, मुझे कुछ ड्रॉप्स वगैरह। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा वो ग्लासेस और ऐनक नहीं पहनता था। दूर के हवाले से मैं जब ड्राइव करता तो बस कभी कभार पहन लेता था, वरना नहीं पहनता था। 1.5 से 2, बल्कि 2 नंबर तक मेरी दूर की जो वो आइट साइड जो थी वो वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं ग्लासेस नहीं पहनता था। मैंने ड्राइव भी कर लेता था, कंप्यूटर भी चलाता था, फ़ोन भी इस्तेमाल करता था, सारा कुछ करता है। लेकिन फिर मैंने जो है वो यकम रमज़ान के दिन जो था वो मेरा ऑपरेट हुआ था। वहाँ पर 2-3 जो रोज़े थे वो मेरे छूट गए, क्योंकि दिन के अंदर 5 से 6 दफ़ा ड्रॉप डालने थे। आपको पता है ड्रॉप डालने से जो है वो रोज़ा जो है वो टूट जाता है। तो 2 से 3 रोज़े मैं नहीं रख सका था, तो उसके बाद मैंने फिर रोज़े रखने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिए। और यकम रमज़ान से लेकर आज जो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 13वां रोज़ा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, कि बिल्कुल जो है वो मेरी राइट साइड जो है वो बिल्कुल 6/6 है। दूर का 6/6 से भी ज़्यादा दूर तक के अब अल्फाज जो है वो नज़र आते हैं। हर चीज़ क्लियर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। ये प्रोसीजर 1 से 1.5 मिनट का होता है टोटली, ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है। और वो आपको जिस मशीन में से के पे आपका फेस लेकर जाते हैं, और फिर ऊपर से आपके लेज़र पड़ती हैं रेड किस्म की, तो वहाँ पर जो है 1 मिनट जो है वो बड़ा थोड़ा-सा तकलीफ़ दे होता है। इतना तकलीफ़ देनी कि आपको मुसलसल आपकी आँखें जो हैं वो खुली रहनी चाहिए, तो फिर वो लेज़र होता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो आइट साइड, जिनकी दूर की आइट साइड वीक होती है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 6/6 हो जाती हैं। अगर पहले आपको कोई मसला है, कोई एलर्जी आपकी आँखों में, कोई मोतिया उतरा हुआ है, आप शुगर के मरीज़ हैं, व्हाटएवर आप किसी भी चीज़ के मरीज़ हैं, आपकी आँखों में मोतिया उतरा हो, कोई भी चीज़ है, तो आप पहले डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं था, बिल्कुल फिट था। मुझे मतलब है कि शुगर नहीं थी, या ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था, या मोतिया नहीं उतरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट-फाट था। तो जो है मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन दूर की आइट साइड के लिए जो है आपका ट्रीटमेंट, जो लेसिक सर्जरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो जदीद ट्रीटमेंट है, इससे आपकी दूर की जो आइट साइड है वो बिल्कुल 100% हो जाती है। और नज़दीक वाला ना ही तो कराए तो वो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर वो कोई ख़ासा अच्छा आपको आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन दूर के लिए बहुत परफेक्ट है ये लेसिक सर्जरी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली जो एक्सपेंसेस हुए थे, ये तकरीबन 85,000 रुपये में हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि अगर आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर ये पैसे या दूसरी चीज़ें जो है बिल्कुल मायना नहीं रखती। अगर बंदा बीमार हो और बंदे के पास जो है वो कोठी हो, बंगला हो, कारें हों, तो फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप तंदुरुस्त हैं तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, यकीन करें, वो किसी सूरत में भी है। चाहे आपकी आँखों की सूरत में, आपके हाथ के सूरत में, आपकी टाँग के सूरत में, या आपकी बाकी जो बॉडी के पार्ट हैं, या आपकी किसी वजह से बीमार हो जाते हैं। अगर सेहत तंदुरुस्ती है तो यकीन माने आप वो हर ख्वाब जो है वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अल्लाह की मदद के साथ। तो इस ऐनक से जो है वो छुटकारा हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 6/6 का दूर की जो चीज़ें हैं, बस कुछ ड्रॉप्स थे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जनाब। ये कुछ ड्रॉप्स है, ये 3 ड्रॉप्स उन्होंने मुझे दिए थे, ये देख सकते हैं आप, जो मैंने डालने हैं। और ये ड्रॉप था। और तीसरा जो ड्रॉप था जनाब आला, ये ड्रॉप था, जो कि मैंने 6 माह तक अपनी आँखों में, इसका थोड़ा-सा आइट साइड आपकी खुश्क हो जाती है, लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है।
तो बाकी 2 ड्रॉप 21 दिन तक और 1 ड्रॉप जो है मुसलसल 6 महीने डालूँगा, दिन में 3 मरतबा, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो इन ड्रॉप से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, आपकी आँख जो है वो जल्दी आप मतलब है कि वो उससे ये होता है कि आपकी आँखों के अंदर स्वेलिंग नहीं होती, वो खुश्की नहीं होती आपकी, जो समझ लें कि एक ट्रीटमेंट के लिहाज से ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, मैं अकेला ही गया था और अकेला ही वापस आया मुल्तान से, अपना ये लेसिक सर्जरी जो है वो करवाने के बाद जो था, अकेला वहाँ पर पहुँचा हूँ जनाब। मैं सुबह 10 बजे निकला और 12 बजे वहाँ पहुँच गया, 1:30 बजे उनके सेंटर पहुँचा, फिर कुछ और टेस्ट थे वो करवाए, वो करवाने के बाद जो है मेरी लेसिक सर्जरी हुई। मैंने 10 से 15 मिनट वहाँ पर वेट किया, उन्होंने मुझे ड्रॉप्स डाले, फिर मैं अकेला ही वहाँ पर जो था वो मैंने ऑटो लिया और मैं अड्डे पर पहुँचा। वहाँ पर जाके फैसल मुगल के ज़रिए मैंने टिकट कटवाई और तकरीबन रात को 12 बजे मैं अपने खानपुर पहुँच गया था। मैं जाकर गाड़ी में सो गया था दोबारा ड्रॉप डालकर, तो फिर मैंने 2 घंटे सोया रहा हूँ। जब मैं खानपुर उतरा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आकर यहाँ पर आँखें अपनी खोल ली थीं और मुझे बस थोड़ी देर के लिए पेन हुआ था, जिसके लिए उन्होंने टैबलेट दी थी पॉन्स्टोन वगैरह, वो मैं इस्तेमाल करता रहा। मैंने 3-4 दिन जो है वो डस्ट के लिए जो है ये ऐनक जो है वो सनग्लासेस इस्तेमाल किए, इससे आपकी डस्ट भी कवर होती है, कोई मट्टी शट्टी नहीं जाती। और मैं मोस्टली जो है वो हेलमेट का भी इस्तेमाल करता हूँ। कहाँ भाई ये ऐनक और कहाँ भाई ये ऐनक और ये सन ग्लासेस, और अब तो जो है ये लगाए और माशाल्लाह फिर प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है जनाब। फिर तो माशाल्लाह अब इसको भी लगाकर दूर तक जो है तो ज़बरदस्त है। अच्छा, ये मैं जो उस टाइम मैंने हल्के थोड़े से ले लिए थे प्लास्टिक के हैं। अगर आप सन ग्लासेस में जो है वो कांच वाला अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ये जो प्लास्टिक के अंदर होते हैं ना सन ग्लासेस में, इससे आप ज़्यादा देर पहनते हैं तो आपकी आंखें दुखना स्टार्ट हो जाती हैं और प्रॉब्लम होती है। तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जो हैं आप भी अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो स्माइल लेज़र सेंटर जो जिनके पास करीब है मुल्तान से करवाएं। बिल्कुल अच्छी ट्रीटमेंट है। ऐनक से छुटकारा जो है आप पा लेते हैं और बाकी के जो लाइफ आपको अल्लाह ने दी हुई है, जब आपकी ओवर एज होते हैं हर इंसान की आइट साइड दूर की या कम तो होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10-15-20 साल तक इससे आपको अफाका मिलता है, आपकी जो दूर की आइट साइड है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो ख़र्चा आया मैंने वो आपको बताया, जो ट्रीटमेंट हुई वो बताई, और जो अप एंड डाउन आते हैं। अच्छा, कुछ लोग बाद में कहते हैं कि हमें जाकर जो है एलर्जी हो गई, वो बेसिकली फिर ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जनाब। वो बाइक चलाते हुए अपनी केयर नहीं करते, वो सन ग्लासेस नहीं इस्तेमाल करती, मट्टी जो बारीक किस्म की होती है आपको पता भी नहीं लगता, वो आपकी आंखों में जाती है, तो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, दोबारा डॉक्टर के पास आपको चक्कर का आने पड़ते हैं, तो फिर आपके मज़ीद पैसे लग जाते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने नहीं ठीक किया, तो इसकी जो एहतियात जो है वो खुद करनी पड़ती है बाद में, ना कि आपको डॉक्टर करके देता है। डॉक्टर सिर्फ आपको सजेशन देता है, आपको मेडिसिन देता है, आपको तरीक़ाकार जो है वो बताता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर जो है अब सिर्फ जो है वो बाहर निकलता हूँ, हेलमेट और ये सन ग्लासेस जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो 15 दिन हो गया। और अच्छा, इसमें जो सबसे एक अहम बात है कि आपने पहले जो है 5 से 6 दिन साबुन से, शैम्पू से नहीं नहाना, कोई परफ्यूम नहीं लगाना। कुछ बच्चे जो आप पकड़ते हैं, उठा लेते हैं, वो आपकी आंखों में कुछ चीज़ पिन कर सकती है। तो उन तमाम चीज़ों से जो है आपने 5 से 6 दिन, 8-10 दिन जितना आप गुरेज कर सकें वो करें। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, डस्ट में नहीं जाना, और इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं करनी जहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो, टीवी देखना, मोबाइल का इस्तेमाल, वटेवर। बल्कि आप 2-3 दिन ना घर के अंदर ही रेस्ट करें, डस्ट से बचेंगे तो वो आपके लिए बड़ा फिट हो जाएगा काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 13 दिन बल्कि 14 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 13वां रोज़ा उससे एक दिन पहले करवाया था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से जो है वो बिल्कुल फिट हूँ। मैंने कहा ये मेरा बहुत एक अहम एक्सपीरियंस है। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, एक तो मेरी बच्ची जो है वो बीमार है। मैंने कल भी परसों भी व्लॉग जो है वो अपलोड किया था। अभी कुछ थोड़ी सी तबीयत संभली है, बस आप लोग दुआ करें। और मुझे जो है बहुत शुक्रिया
स्माइल लेज़र सेंटर जो है उनका जो है वो बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने जो है वो मेरे लिए जो है एक अच्छा मुझे मशवरा दिया डॉक्टर साहब ने, और मेरे लिए बेहतरीन जो है वो इलाज किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ये देखिए ड्रॉप्स और एहतियाती तदाबीर, आपको पूरी फ़ाइल, आपके पूरे टेस्ट जो हैं वो होते हैं। तो मैं उन सब का जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर्स का, उनका जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, और आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन जो है वो देते हैं। तो बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और इस हवाले से आपको कोई भी लेसिक सर्जरी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो भाई को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो नासिर अमीन व्लॉग्स के ऊपर भी जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से ज़रूर गाइडलाइन दूंगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।